आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। एक सवाल लेते हैं, हमें ईमेल के थ्रू रोहित कपूर ने भेजा है देहरादून से। इनका सवाल है कि इनकी उम्र 42 इयर्स है, मंथली एसआईपी है इनकी 11,500 की और 10 लाख का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वैल्यू है। घर के लिए 2.5 करोड़ का लक्ष्य है। होम लोन सही है या फिर निवेश बढ़ाएं, जानना चाहते हैं। और यूलिप के बारे में भी राय लेना चाहते हैं। यूलिप भी शायद इन्होंने खरीदी हुई है, तो पूछना चाहते हैं कि अगर 10 साल के लिए रखें यूलिप को तो क्या अच्छे रिटर्न्स बन पाएंगे या फिर नहीं। एग्जिस्टिंग फंड्स देखें तो डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन में 3000 पर मंथ, बड़े एसेट लार्जर मिड कैप में डाल रहे हैं 2000 पर मंथ, 2500 पर मंथ है डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर में और 2000 ईच डाल रहे हैं एक्सिस एलएसएस टैक्स सेवर में और एचएसबीसी स्मॉल कैप में। बताइए फिरोज जी, आपके सजेशंस। अरुण जी के लिए मेरे सजेशंस होंगे कि ये अपनी 11,500 की एसआईपी जो कन्वेंशनल सजेशन है कि 15% से स्टेप अप करें। 15 साल में 2.2 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। इनकी स्कीम पे मैं कहूंगा कि काफी सारी स्कीमों में तब्दीली की जरूरत है। डीएसपी मल्टी कैप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मैं होता तो ना खरीदता। एक्सिस एएलएसएस स्कीम नहीं, आईसीआईसीआई प्रूफ फोकस्ड इक्विटी उसको बदलना है। और 4 स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी तो आपने एग्जिट किया है तो उसको डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी, सॉरी। तो ये 3 स्कीम ऐड करनी है, 3 स्कीम हटेगी और 2 स्कीम्स जो डीएसपी की टैक्स सेवर है और एचएसबीसी की स्मॉल कैप है उसको बरकरार रखें अपने पोर्टफोलियो में। ओके, और कितना एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट करें 15 इयर्स में? 2.2 करोड़ का एक्यूमुलेशन अगर 13% की रिटर्न की अगर उम्मीद करी जाए। और इनका दूसरा एक सवाल था दीपाली जी, मैं जो भूल गया आंसर करना, वो है यूलिप अच्छा होगा? मेरे हिसाब से यूलिप अच्छा नहीं होगा। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक 25-50 हजार का यूलिप खरीदा था, उसका वो मेरा वर्स्ट प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट था। और यूलिप में जो लॉक-इन्स होती हैं, जो ट्रांजैक्शन मतलब जो टैग इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है, वो अगर हमने 7,000 पॉलिसीज लोगों की एनालाइज की, 8 साल तक उन्होंने होल्ड करने के बावजूद 3.1% की रिटर्न आई है। क्योंकि उसमें जो चार्जेस होते हैं इतने स्टीप होते हैं कि पहले 8-10 साल तो वो चार्जेस को भरपाई करने में ही निकल जाते हैं। ऑफ कोर्स आईआरडीए ने काफी चीप किया है यूलिप को, बट आई थिंक म्यूचुअल फंड प्लस टर्म प्लान दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक बेटर कॉम्बिनेशन होंगे, मैथमेटिकली प्रूवेबल। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके पोर्टफोलियो पर और आपके पूरे क्वेश्चन पर। चलिए पूछ लेते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए फिरोज जी, कौन से हैं आपके 4 फंड चॉइसेस? दीपाली जी, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। ये 4 फंड्स 4 अलग स्कीम, अलग कैटेगरी के, 4 अलग एएमसीज के, सब खरीदने के पैसे हों तो बहुत अच्छी बात है ताकि एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बन सके। और अगर पैसे ना हो तो आप एक ही स्कीम खरीद सकते हैं, तो आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड्स खरीद सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये रही फंड चॉइसेस 4 आपके लिए। अगर कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो इन चारों चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं और एक कोई पिक करना हो तो आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी आप पिक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फिरोज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी टॉप चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।